आइए आज बात करते हैं कि लाइपोमा जो गिल्टियां होती हैं हमारी बॉडी पे, उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं और उसके लिए घरेलू टोटके क्या हैं। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि लाइपोमा जो गिल्टियां होती हैं हमारी बॉडी पे, वो उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं और उसके लिए घरेलू टोटके क्या हैं। तो ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि जी हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बताएं कि भी इसके लिए हम क्या ऐसी हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं जिसके ज़रिए से लाइपोमा से निजात हासिल कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं और मीठे को कम से कम खाएं। और इसके अलावा ये है कि लग्जरी लाइफ को छोड़ दें, कम से कम दिन में 2 दफ़ा आपको भरपूर पसीने में शराबूर होना चाहिए आपको, फिर ये हो सकता है। फिर यह है कि अपना मामूल बनाएं कि आपने सनलाइट से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करना है, कि आप अपनी पूरी बॉडी को डायरेक्ट धूप में जो है ना वो खड़े होकर जो है वो उसकी धूप लें, कम से कम को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, लेकिन वो धूप जो आपके लिए हार्मफुल ना हो। ऐसा ना हो कि आप उस धूप के ज़रिए से खुदा न खास्ता सन स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है। तो इससे आप बचकर ये आप धूप लें और फैटी चीज़ें जो हैं वो कम से कम खाएं। तो ये तो वो हैं जो आपके लिए हिफाजती तदाबीर हैं जिसके ज़रिए से आप लाइपोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो घरेलू टोटकों में क्या चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप इससे लाइपोमा से बच सकते हैं। तो या लाइपोमा हो गया है तो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप वो चीज़ें लें जिनसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो सकता है। उसमें कलमंजी है, उसमें शहद है, इसको आप मामूल बनाएं अपनी ज़िंदगी का कि आपने रोज़ाना इन दोनों चीज़ों को ज़रूर लेना है। और कब्ज़ ना होने दें, ऐसी कब्ज़ कुशा चीज़ें खाएं जिससे आपको कब्ज़ ना हो, ताकि फैट्स जो है जिस्म में ज़्यादा देर रहे ही ना और लाइपोमा का खदशा ही ना हो। और इसके अलावा आप ज़्यादातर वो चीज़ें खाएं जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है और फल जो हैं वो ज़्यादा लें। एनिमल बेस्ड चीज़ें जो हैं वो कम से कम लें। तो ये वो हिफाजती तदाबीर हैं या वो जो घरेलू टोटके हैं जिनके ज़रिए से आप लाइपोमा से बच सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन है, लहसुन लाइपोमा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कहवा जात हैं, आप उनके ज़रिए से मसलन सफ़ेद ज़ीरे का कहवा है और इसके अलावा ये इसका जो मिंट होता है उसका कहवा पुदीने का, वो बड़ा अच्छा है इस काम के लिए। तो ये कहवे आप यूज़ करके भी लाइपोमा से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइपोमा जो है वो एक मुश्किल हैसियत अख्तियार कर गया है, एक क्रानिक कंडीशन में है, यानी पुराना लाइपोमा चल रहा है, तो इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेना ज़रूरी है। तो होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं इसके लिए, आइए मैं आपको वो सारी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसके लिए थूजा। थूजा ऐसे लाइपोमा के लिए है जहाँ पे आपके जिस्म के अंदर नमी मौजूद है, पसीना ज़्यादा आता है रूटीन में भी और चिपचिपा पसीना आता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जिस्म पर मोके भी हैं मुख्तलिफ जगहों पर और साथ लाइपोमा है। तो थूजा दी बेस्ट मेडिसिन है लाइपोमा के लिए। और इसी से मिलती जुलती एक मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब में भी पसीना ज़्यादा आता है, लेकिन ये मोटे और पुलपुले लोग होते हैं और इनमें क्रेविंग होती है, ख्वाहिश होती है उल्ट पुल्ट चीज़ें खाने की, गलत सलत चीज़ें खाने की, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो आम तौर पर आम नॉर्मल इंसान नहीं खाता है। इनका दिल चाहता है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं, मट्टी है, चौक है और चटपटी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अचार है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके बड़े शौकीन होते हैं। इस तरह के लोग जो हैं उनका लाइपोमा और ये जो सर्दी है उससे बड़े सेंसिटिव होते हैं और इनको जिस्म के किसी एक जिस्म हिस्से पर ज़्यादा पसीना आता है। तो कलकेरिया कार्ब के अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप इस मेडिसिन के ज़रिए से लाइपोमा का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन बिल्कुल इसी तरीके से सल्फ़र है। सल्फ़र भी लाइपोमा का बड़ा अच्छा इलाज है, लेकिन इसमें मरीज़ नहाना नहीं चाहता।
यानी नहाने से उसको बड़ी एलर्जी है, वो साफ सुथरा नहीं रहना चाहता। ऐसे पेशेंट जो अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखना चाहते, 8-8 10-10 दिन हुए नहाए हुए, लेकिन कभी कह लें कि प्लीज टेक अ बाथ, वो उनके ऐसी झुरझुरी आती है कि जैसे मुझे पता नहीं इन्होंने कह दिया है कि कत्ल होने के लिए चले जाएं। तो ये इनकी कैफियत होती है। तो इनके लिए जो लाइपोमा है, सल्फर जो है वो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन होती है। इसके साथ ही एक और मेडिसिन है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार लाइपोमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये बड़े नस्तालीक किस्म के लोग होते हैं। इनका जो बॉडी है बड़ी स्लिम स्मार्ट और बड़ी खूबसूरत सा जिस्म होता है, और इनको गिल्टियाँ होती हैं। हैरानी ये होती है कि कोलेस्ट्रोल तो इनका नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद ये है ट्यूमर्स हैं, गिल्टियाँ हैं, तो लाइपोमा है। तो इसके लिए ब्राइटाकार बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे लोग अक्सर टॉन्सिल्स का शिकार होते हैं, उनको टॉन्सिलाइटिस होता है, तो वो अगर ब्राइटाकार दी जाए तो बड़ी अच्छे तरीके से ये लाइपोमा ठीक हो जाता है। मेडिसिन है कैल्शियम फ्लोरिकम या कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो है ये भी लाइपोमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब हार्ड किस्म का ट्यूमर हो, शदीद सख्त किस्म का हो, तो उस वक्त ये मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे एलियम स्टाइवा है, इसके अलावा बेलाडूना है। अलामात के मुताबिक हम ये मेडिसिन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा लेपस अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है, फ्यूकस है, फाइटोलैका है, ये लाइपोमा की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये तमाम मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक दी जाएं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं, तो अल्लाह के फजल से लाइपोमा बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। लाइपोमा के लिए सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक दवाई के ज़रिए से लाइपोमा का मुकम्मल तौर पर इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।